Hi guys, welcome or welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं 2001 में आई हुई फैंटेसी एडवेंचर मूवी हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ये मूवी आपको Amazon प्राइम वीडियो पे देखने को मिल जाएगी। मूवी की शुरुआत होती है और हमको यहाँ पे 3 लोगों को दिखाया जाता है, जिनमें से एक का नाम होता है एल्बस डम्बलडोर, नर्वा मैगोनागल और रूबियस हैग्रिड। और हमें यहाँ पे मालूम चलता है कि वो तीनों प्रोफेसर्स होते हैं एक ऐसे स्कूल में जहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि विचक्राफ्ट और विजिटरी सिखाया जाता है, और उस स्कूल का नाम होता है हॉगवर्ट्स। वो तीनों यहाँ पर एक छोटे से बच्चे को, जो न्यूबॉर्न बच्चा होता है, उसको डिलीवर करने आए होते हैं, और उस बच्चे का नाम होता है हैरी पॉटर उसके लास्ट रिमेनिंग रिलेटिव्स के पास, और उन रिलेटिव्स का नाम होता है डर्सलीज। जिसके बाद मूवी यहाँ पे स्किप होती है, हमें 10 साल आगे का दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें देख के लग रहा है कि हैरी पॉटर उनके साथ रह तो रहा है, मगर वहाँ पे उसको काफी ज्यादा मिसट्रीटमेंट का सामना करना पड़ता है। और एक दिन जब सारे मिलके बाहर जाते हैं तो एक एक्सीडेंट हो जाता है, और हैरी पॉटर को यहाँ पे अलग अलग आउल्स के द्वारा बहुत अजीब अजीब से अनसोलिसिटेड लेटर्स आने लग जाते हैं। जिसके बाद फाइनली हमें दिखाया जाता है कि 10 साल के बाद हैग्रिड दोबारा से आया है, और हैरी पॉटर को यहाँ पे उसके बचपन के बारे में सारी चीजों का मालूम चलता है। हैग्रिड यहाँ पे हैरी पॉटर को बताता है कि वो एक्चुअली में विजर्ड है और उसको हॉगवर्ट्स में एक्सेप्ट कर लिया गया है, मगर उसके जो रिलेटिव्स एंड डर्सलीज वो नहीं चाहते कि वो हॉगवर्ट्स में जाए। मगर तब भी हैरी पॉटर के यहाँ पे स्कूल की शुरुआत कराने के लिए वो उसको अपने साथ शॉपिंग के लिए लेके जाता है। एक ऐसी जगह होती है जिसका नाम होता है डायगॉन एली, वहाँ पे जहाँ पे वो लोग मिलके उसके लिए यूनिफॉर्म खरीदते हैं, एक वॉन्ड खरीदते हैं और एक पेट भी खरीदते हैं यहाँ पे, जो बेसिकली एक आउल होता है सफेद रंग का, और वो यहाँ पे उसको एज अ बर्थडे प्रेजेंट हैरी के लिए वो खरीदता है। और यहाँ पे हैग्रिड आउल का नाम बताता है कि हेडविग है। जिसके बाद यहाँ पे हमें आगे और मालूम चलता है, और साथ साथ हैरी को भी मालूम चलता है हैग्रिड के द्वारा कि उसमें जो पास्ट में जो चीजें उसको नहीं मालूम थी अपने बचपन की, वो बेसिकली हैरी एक ऑर्फन था, क्योंकि उसके दोनों पेरेंट्स जो थे वो एक्चुअली में विजर्ड्स हुआ करते थे, और यहाँ पे उनकी मौत हो गई थी एक ऐसे आदमी के द्वारा जिसको बोला जाता है लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट, जो बेसिकली अच्छा नहीं होता है, मेलेवोलेंट होता है, और उसके पास काफी ज्यादा पावर्स होते हैं, और वो खुद एक विजर्ड है। और यहाँ पे उसने उसके पेरेंट्स को एक किलिंग कर्स का इस्तेमाल करके मारा था, और हैरी जो था वो ओनली सर्वाइविंग मेंबर बच गया था इस अटैक के बाद। और ऐसा होने की वजह से जो विजर्ड्स का दुनिया है उसमें वो ऑलरेडी फेमस है, क्योंकि उसको वो यहाँ पे एज द बॉय हु लिव्ड के नाम से ऑलरेडी लोग जान रहे होते हैं। जिसके बाद हैरी को लेके जाया जाता है किंग्स क्रॉस स्टेशन पे, जिससे कि वो ट्रेन को बोर्ड कर सके, और वो ट्रेन उसको हॉगवर्ट्स लेके जाएगी। जब वो ट्रेन में बैठ जाता है तो उसके यहाँ पे मुलाकात 2 बच्चों से होती है, एक बच्चा जिसका नाम होता है रॉन वीजली और दूसरी बच्ची जिसका नाम होता है हरमाइनी ग्रैंगर। उसकी यहाँ पे एक और बच्चे से मुलाकात होती है जिसका नाम होता है ड्रेको मैलफॉय, जो यहाँ पे देख के लग रहा है कि काफी अमीर फैमिली से आता है और वो काफी ज्यादा बिगड़ा हुआ है। जिसके बाद हमें हॉगवर्ट्स का दिखाया जाता है, जहाँ पे सारे बच्चों को ग्रेट हॉल में बुलाया गया है, और वहाँ पे उनका डिसाइड किया जाता है कि 4 हाउसेज में से कौन से हाउस में उनका सिलेक्शन होगा। और ये डिसीजन सॉर्टिंग हैट लेता है, जिनको उसके सर पे बिठाया जाता है, और वो हैट बताता है कि कौन सा बच्चा कौन से हाउस में जाएगा, और वही वो हाउस में रिप्रेजेंट करेगा सारी चीजों को लेके। उन 4 हाउसेस का नाम होता है ग्रिफिंडोर, हफलपफ, रेवेनक्लॉ और स्लिदरिन। यहाँ पे मालूम चलता है कि हैरी को ग्रिफिंडोर वाले घर में लाया गया है, जहाँ पे रॉन और हरमाइनी ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं। अब हमें उसकी लाइफ दिखाई जाती है हॉगवर्ट्स में, जहाँ पे वो धीरे धीरे विजर्डरी तो सीख ही रहा है, और उसको अपने पास्ट के बारे में भी चीजें मालूम चलने लगी हैं। उसको यहाँ पे ग्रिफिंडोर के क्विडिच टीम जो होती है उसके लिए भी उसको सिलेक्ट कर लिया जाता है, और खासकर एज अ सीकर। और जो सीकर वाला रोल होता है वो जनरली फर्स्ट ईयर के बच्चों को नहीं दिया जाता। एक रात की बात होती है जब तीनों दोस्त निकल जाते हैं उस स्कूल को रात में एक्सप्लोर करने के लिए, और उनको मालूम चलता है कि वहाँ पे एक डॉगी है जिसके 3 सर है, और उस डॉगी का नाम होता है फ्लफी। और वो जो डॉग होता है वो स्कूल के एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में होता है, और बाद में उन्हें रिसर्च करके मालूम चलता है कि फ्लफी यहाँ पे गार्ड कर रहा होता है एक फिलोसोफर स्टोन का। और वो जो स्टोन होता है वो जिसके भी पोजेशन में आता है, उस स्टोन के पास इतनी पावर होती है कि उसके ओनर को वो इमोर्टैलिटी ग्रांट कर देता है। हैरी को यहाँ पे शक होने लगता है कि उनको जो पोशन सिखाता है टीचर जिसका नाम होता है स्नेप,
वो शायद उस स्टोन को पाने के चक्कर में है, जिससे कि वो वोल्डेमॉर्ट को वापस से फिजिकल बॉडी में ला के जिंदा कर सके। अब बच्चों को यहाँ पे मालूम चलता है हैग्रिड के थ्रू कि फ्लफी को यहाँ पे गाना अगर सुनाया जाए तो वो सो जाता है। तो यहाँ पे तीनों बच्चे जाते हैं कोशिश करने के लिए उस स्टोन को ढूंढने के लिए, इसके पहले कि वो जो स्टोन है वो स्नेप के हाथ ना लग जाए। मगर जब वो वहाँ फ्लफी के पास पहुँचते हैं तो उनको मालूम चलता है कि फ्लफी ऑलरेडी सो रहा है और उन्हें यहाँ पे काफी सारे अलग अलग सेफगार्ड्स का सामना करना पड़ता है, जहाँ पे होता है कि उन्हें सर्वाइव करना है एक बहुत ही डेंजरस सा प्लांट को, जिसको यहाँ पे डेविल्स स्नेयर बोला जाता है। एक ऐसा कमरा है जहाँ पे काफी अग्रेसिवली चाबियां इधर से उधर उड़ रही होती हैं और काफी डेंजरस लाइफ साइज गेम होता है चेस का, उसको भी। और जब फाइनली वो लोग इन सारे चैलेंजेस से अपने आप को किसी तरह से बचा के वहाँ से निकलते हैं कि यहाँ पे एक्चुअली में जो उनका प्रोफेसर होता है जो उनको सिखाता है डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स, वो आदमी है सॉर्सरस स्टोन को चुराने के पीछे। उस आदमी का नाम होता है प्रोफेसर स्क्वर्ड एंड मोर ओवर यहाँ पे स्नेप जो होता है वो यहाँ प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है हैरी को। आगे चल के क्वर्ड जब अपना यहाँ पे ऊपर से टर्बन हटाता है तो हमें मालूम चलता है कि एक काफी अधमरे हालत में वोल्डेमॉर्ट जो है वो उसके अंदर समाया हुआ है। अब यहाँ पे डम्बलडोर ने एक एन्चेंटमेंट प्लेस करा हुआ होता है, इस वजह से हैरी को मालूम चलता है कि वो जो स्टोन है वो उसके पास है। और वोल्डेमॉर्ट को जब ये मालूम चलता है तो वो कन्विंस करने लगता है हैरी को कि वो स्टोन वो उसको दे दे और उसके बदले में वो उसके पेरेंट्स को जिंदा कर देगा। मगर जब स्टोन देने के लिए हैरी यहाँ पे मना कर देता है तो क्वर्ड आके उसको अटैक करने लगता है और जैसे ही हैरी उसका हाथ पकड़ता है खुद को बचाने के लिए तो देख के लग रहा है कि क्वर्ड यहाँ पे जलने लग गया है और जलते जलते वो एकदम ही डिसइंटीग्रेट हो जाता है और मर जाता है। इनफैक्ट उसके अंदर जो वोल्डेमॉर्ट रह रहा होता है वो एक तरीके से स्पिरिट फॉर्म में आता है और हैरी के थ्रू वो निकलता है और ऐसा होने की वजह से हैरी यहाँ पे बेहोश हो जाता है। इसके बाद जब यहाँ पे हैरी को होश आता है तो वो अपने आप को स्कूल के हॉस्पिटल में पाता है और डम्बलडोर उसके बगल में होता है, जहाँ पे डम्बलडोर उसको बताता है कि जो स्टोन है वो खत्म हो गया है, मतलब डिस्ट्रॉय हो गया है और रॉन और हरमाइनी ठीक है। इसके बाद डम्बलडोर यहाँ पे हैरी को ये भी बताता है कि उसने इस चीज को कैसे सरवाइव करा था। बेसिकली सरवाइव भी नहीं, डिफीट कैसे कर पाया था वो क्वर्ड को यहाँ पे। तो इसके पीछे रीजन ये होता है कि हैरी की जो माँ थी वो यहाँ मर गई थी हैरी को बचाने में, और उनका जो मरना था यहाँ पे उसकी वजह से एक लव बेस्ड प्रोटेक्शन हैरी के अराउंड है और खासकर वोल्डेमॉर्ट के अगेंस्ट है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हैरी, हरमाइनी और रॉन को यहाँ पे रिवॉर्ड करा जाता है हाउस पॉइंट्स के साथ, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे काफी ब्रेवरी दिखाई है और इसकी वजह से स्लिदरिन के साथ ही उनका फर्स्ट प्लेस में उनका टाई हो जाता है। साथ ही साथ हम देख पाते हैं कि नेविल लॉन्गबॉटम जो है एक बच्चा, उसको यहाँ पे 10 पॉइंट्स दिया जाता है क्योंकि उसने यहाँ पे अपने दोस्तों को रोकने की कोशिश करी थी और ऐसा होने की वजह से ग्रिफिंडोर के पास इतना पॉइंट्स हो जाता है कि जो हाउस कप है वो लोग वो जीत जाते हैं। मूवी की एंड में हमको दिखाया जाता है कि हैरी यहाँ वापस अपने घर आता है और वो काफी खुश है इस बार क्योंकि फाइनली उसके पास हॉगवर्ट्स में एक परमानेंट घर है और मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी का रिकैप पसंद आया हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।